हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर और उसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। नाउ सबको लगता है लॉज ऑफ मोशन क्या है, सिर्फ 3 लॉज पे डिपेंड करता है, वो तो हमको आता है। तो आंसर है नहीं, आपको ये लॉज ऑफ मोशन के लॉज तक भी नहीं पता है। तो अब से हम लोग सीखेंगे डिटेल्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और उसका सल्यूशन। मेरे वीडियोस को कंटिन्यू रखना, क्योंकि मेरे वीडियो में से हर बार क्वेश्चन आता ही है और इस बार भी आएगा। ये चैप्टर का जो डिटेलिंग मैं दूंगा, प्लीज़ नोट डाउन करना, नोट्स आपको बहुत काम आएंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ लॉज ऑफ मोशन विथ द फर्स्ट टर्म। इसका नाम है इनर्शिया। अब ये चैप्टर को सीखने के लिए हम लोग सोचेंगे हर बार जो भी टर्म आएगा वो बेसिकली है क्या, इनर्शिया। तो जब मैं आपको बोलता हूँ पिज़्ज़ा, तो अपने दिमाग में एक पिज़्ज़ा बन जाता है, पिज़्ज़ा बराबर। तो वैसे ही जब इनर्शिया में बोलूँगा, अपने दिमाग में क्या पिक्चर बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब से जब कोई इनर्शिया बोलेगा तो आपके दिमाग में बनना चाहिए एक मूविंग बस। मूविंग बस में आप बैठे हो, बस ने अचानक से ब्रेक मारा और आपका बॉडी आगे चला गया, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। जैसे ही बस चालू हुआ, बॉडी पीछे चला गया, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो ये जो प्रोसेस आपके साथ हो रहा है कि बस ब्रेक मार रहा है, आपका बॉडी आगे जा रहा है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं इसको रोक नहीं सकता। मैं ऐसा बोलूँगा नहीं भाई, ब्रेक तू मार, कुछ भी कर, मेरा बॉडी तो वैसा ही रहना चाहिए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। और इसके लिए इनर्शिया एबिलिटी नहीं है, इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी। ये इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी है। तो याद रखना, सबसे पहला पॉइंट इनर्शिया में जो याद रखना, इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी। सेकेंड पॉइंट जो इसमें याद रखना है, इनर्शिया को मैं मेजर नहीं कर सकता। वी कैन से इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, लेकिन ठीक है, बट मैं मेजर नहीं कर सकता। इसके लिए दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसको मैं मेजर नहीं कर सकता हूं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। पहला टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। जब बस का ही एग्जाम्पल चल रहा है तो बस का ही एग्जाम्पल लेते। बस अचानक से रुक गया, बस सडनली स्टॉप्ड, तो ये इनर्शिया कौन सा है? सबको लगता है इनर्शिया ऑफ मोशन, बस मोशन। तो आंसर है हाँ, बराबर है, इनर्शिया ऑफ मोशन ही है। बस रुक गया तो स्टॉप्ड हुआ, लेकिन उसके पहले जो प्रोसेस चल रहा था वो इनर्शिया है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन। बस सडनली स्टार्टेड, तो स्टार्ट हुआ, मोशन में आ गया, लेकिन उसके पहले रेस्ट पे था, इसके लिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बस इज टेकिंग टर्न, तो ये डायरेक्शन का बात हो गया। अब एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ इनर्शिया को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जब हम लोग कार में ट्रैवल कर रहे हैं और कार ने लेफ्ट साइड टर्न लिया, तो हम सबका बॉडी राइट साइड पे जाता है। तो जो डायरेक्शन में कार और बस टर्न लेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव होता है ड्यू टू इनर्शिया। तो अब एक क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है, देखो मेरे डायग्राम पे मत जाना, भावनाओं को समझना। ये मैं जो बना रहा हूं, ये एक कार है। तुम लोग ऐसा कैसा कार है? और ये कार का टायर। सर कार का टायर तो सर्कल होता है, ठीक है। मैं ये कार को पीछे से देख रहा हूं, तो पीछे से तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पे कांच रहेगा, सीट होगा, ये टायर हो गया, ठीक है। अब लेट्स से ये सीट बना लिया मैंने, ये सीट, और मैंने एक बलून बांध के रखा हुआ है इसमें।
और ये बलून के अंदर हीलियम गैस है, ये बलून के अंदर हीलियम गैस है। बलून का मास नेग्लिजिबल है, जो रबर का रहता है बलून उसका मास नेग्लिजिबल, ये एक स्ट्रिंग लगाया हुआ है। अब ये कार ये एक टर्न ले रहा है, कौन सा टर्न है, तो ये लेफ्ट साइड पे ऐसा मुड़ने वाला है। अब जब ये लेफ्ट साइड पे मुड़ेगा तो क्वेश्चन है ये बलून कौन से साइड जाएगा, ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन बी लेफ्ट, ऑप्शन सी रिमेन्स सेम एज इट इज, जैसा है वैसा ही रहेगा, और ऑप्शन डी आई डोंट नो सर, यू टेल मी। ठीक है, मैं तो बताऊंगा, लेकिन इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या आंसर हो सकता है, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, सेम रहेगा, या यू डोंट नो। वापस बोल देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, कार इज टेकिंग लेफ्ट टर्न, ये बलून कौन से डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट राइट किधर जाएगा, वो आपको बताना है। ओके, बेस्ड ऑन द इनर्शिया वी हैव न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब ये फर्स्ट लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, बॉडी रिमेन इन द सेम स्टेट। रिमेन इन द सेम स्टेट का मतलब बॉडी इज एट रेस्ट और इन द मोशन, या तो स्टेशनरी रहेगा या तो मोशन में, तो मोशन में कंटिन्यू रहेगा। कब तक, जब तक हम उसको एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्सटर्नल और अनबैलेंस, ये इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। एक बॉडी जा रहा है ऐसा, मैंने इस पे यहाँ से एक फोर्स लगा दिया या यहाँ से लगा दिया ऐसा, तो ये एक फोर्स है जो एक्सटर्नल है और अनबैलेंस, क्योंकि इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, तो ये एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हुआ, तो इसका मोशन का डायरेक्शन चेंज होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम तुम सबको लेके गए पिकनिक पे, और पिकनिक में लेके जाने के लिए हमने एक बड़ा बस हायर किया है। थोड़े डिस्टेंस पे जाके बस बिगड़ गया, ड्राइवर ने बोला धक्का मारना पड़े, बोला ठीक है, हम साइंस स्टूडेंट है, हमने ज़्यादा दिमाग लगाया, हमने क्या किया, हमने सीट पे बैठे रहे और आगे वाले सीट को धक्का मारने लगे, बस चल ही नहीं रहा है। अरे ऐसा कैसा हो गया, तो आंसर है बस कैसे चलेगा, ये जो तुम फोर्स लगा रहे हो ये एक्सटर्नल नहीं है, इट इज इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स से कभी काम नहीं हो सकता है। ऐसे अपने लाइफ में भी होता है, अपन को रोज मन में आता है आज तो पढ़ाई करूँगा ही, आज तो पढ़ना ही है, ये इंटरनल है, लेकिन पढ़ नहीं पाते क्योंकि इंटरनल फोर्स है। जब तक घर वालों का फ्लाइंग चप्पल नहीं आएगा ना तब तक हम नहीं पढ़ते। तो वैसा ही है, फिजिक्स में भी वही बोलते हैं हम लोग कि फोर्स एक्सटर्नल होना चाहिए और अनबैलेंस भी होना चाहिए। मम्मी डांट रही है, पापा अगर नहीं बचाएंगे तो वो बैलेंस हो गया, तो अनबैलेंस नहीं है, बैलेंस होना चाहिए। अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए तो ही काम होगा आपका, ये फर्स्ट लॉ है। अब इसका एक और एग्जांपल बोलता हूं मैं, ये एक ट्रक बनाया है मैंने जो जा रहा है, ट्रक में यहाँ पे हमने सैंड बैग रखा हुआ है 25 kg का सैंड बैग एक टेबल पे रखा हुआ है, और ये सैंड गिरना चालू हो गया, यहाँ से होल हो गया और ये सैंड बैग गिरना चालू हो गया। क्या ये टेम्पो का स्पीड चेंज होगा उससे? तो आंसर है ये जो भी कुछ हो रहा है वो टेम्पो के अंदर ही हो रहा है, तो ये एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है, और बिकॉज ये इंटरनल फोर्स है तो इसका स्पीड चेंज नहीं होगा। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा काम नहीं होने वाला, सिंपल आइडिया यही है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इनर्शिया एंड फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।